तो साथियों आपने देखा होगा आज बहुत बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें बहुत बड़ा जो है निर्णय लिया गया, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी पहले 1 साल में 1 लाख भर्ती का टारगेट देते थे। एक बार नए तौर पे नए मुख्यमंत्री जी ने भी 1 लाख पदों को भरने का जो है ऐलान किया है। अब ये कितना साबित सही होगा, कितना नहीं होगा, हालांकि एक पॉइंट मुझे अभी भी याद है, जबकि आप समझ सकते हैं बहुत दिन हो चुके हैं, 8-9 महीने से लगभग हो गए हैं कि जब इन्होंने कहा था कि जो अटकी हुई भर्तियां हैं, उस समय जैसे ही विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए उन्होंने कहा था कि जितनी भी भर्तियां अटकी हुई हैं उन भर्तियों को हम जल्दी ही उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, उन भर्तियों को पहले ही करेंगे। लेकिन वो अभी तक उनको नहीं पूरा किया गया है। जो अधूरी अटकी हैं वो तब तक पूरी नहीं हुई हैं। तो मुझे तो साथियों ये जुमला लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप भी इस संघर्ष में शामिल हैं, इस चीज़ से प्रताड़ित हैं। क्या ये एक मानसिक रूप से एक प्रताड़ना नहीं है? क्या मानसिक रूप से हम इस चीज़ से ग्रसित नहीं हो रहे हैं? या तो आप कहो मत कि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉपरली करो। 5-5 साल भर्तियाँ अटकी रहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2020 की भर्ती, 2022 मान लीजिए कुछ 1-2 साल कोरोना में रहे, तो 2022 के बाद से आज 24 हो गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक पूरी नहीं कर पाए आप, है ना। वर्ग 1 की 18 की भर्ती का निराकरण नहीं हो पाया अभी, है ना। अन्य मामलों में जाने कहाँ उलझे रखी हैं भर्ती, हज़ारों कोर्ट केस हैं उनमें। किस वजह से? विसंगतियों की वजह से। आप विसंगतियाँ विभाग ने की और आज भी बहुत सी प्रोसेस अटकी हुई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो एक जुमला लगता है, मुझे तो भैया जुमला लगता है, क्योंकि जब तक हमारा निराकरण नहीं हो जाता है, हमारी भर्ती प्रक्रियाएँ जो अटकी हुई हैं 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसका निराकरण नहीं हो जाता है, बाकी और भी भर्तियाँ कई विभागों में अटकी हुई हैं, चाहे पुलिस भर्ती हो, एसआई की भर्ती हो, अभी सहायिका की भर्ती निकाली है इन्होंने अभी नए 1 लाख भर्ती में। तो क्या है साथियों, मुझे तो जुमला लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या अभी निर्णय हुआ है एक स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर होगी भर्ती। कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग जो होता है उसके तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के फैसले लिए गए। राज्य सरकार के इस फैसले से 12,670 आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 476 पर्यवेक्षक के पद भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी 7,900 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। मोहन सरकार ने आज कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में एमपी सरकार ने दिवाली से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब दिसंबर से प्रक्रिया, अभी अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि यात्री सिर्फ 999 रुपये में रीवा से भोपाल के लिए उड़ान भर सकेंगे। बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट है। देखो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं। भैया भर्तियाँ तो पूरा कर दो प्लीज़, या तो भर्ती निकालो तो पूरा करो, नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ जुमले तक सीमित रह जाए ये मुझे क्या हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी युवाओं को, किसी भी विभाग के युवाओं को लिए ठीक नहीं है। मतलब उनको बहुत पीड़ा होती है। या तो आप करो, नहीं कर रहे हो तो घोषणाएं मत करो, या तो फिर करो आप, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ है, और मैं जुमला इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कितनी चीज़ें आज तक पूरी हो पाई हैं भैया। हम जब से मामा सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर आज तक भर्तियां हमारी पूरी नहीं हो पाई। हर 2022 में अगस्त में दिया था, 15 अगस्त 2022 में दिया था उन्होंने कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे। भैया 2023 आ गया, 15 अगस्त तक 1 लाख नहीं हो पाई। 24 आ गया, 1 लाख भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो ये क्या है, क्या है, मतलब हो क्या रहा है? क्या कि सिर्फ घोषणाएं हैं? आपको पता होगा, आप ध्यान याद होगा शायद आपको, आप याद करना कि उस समय जब मामा अपनी भर्तियां, जब उस समय भर्तियों के अपन पदवृद्धि की मांग कर रहे थे, तो उस समय एक नारा चल रहा था मामा के नाम से कि मामा घोषणावीर घोषणावीर। ये फेमस हो चुका था वो, आप ध्यान करना, क्योंकि अभी बाजी पलट गई है। मतलब सरकार में नए मंत्री बन गए हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि पुराने अभ्यर्थी भूले होंगे इस बात को। तो मामा को घोषणावीर घोषित कर दिया था। सिर्फ मामा घोषणा करता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ मामा घोषणाएं करता है और मामा कोई भर्तियाँ नहीं करता, ये चल रहा था।
अब एक नई घोषणा 1 लाख पदों की हो गई है। तो साथियों मुझे बिलीव नहीं है, आपको कितना बिलीव है ज़रूर कमेंट करें और अपनी भर्ती प्रक्रिया जो अटके उसको पूरी कराने के लिए पूरी कोशिश करें, दम लगाएं। और क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज़ें चाहिए कि हमें जो हमारी पहली जो अटकी है वो ही पूरी कर दीजिए आप, उसके बाद आप नया नोटिफिकेशन निकालिए और 5 साल तक खींचिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो भर्ती का जो 1 लाख का जो बता रहे हैं ना कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी 24 से, लेकिन ये पता कब तक चलेगी, जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक, अगले चुनाव तक ये घोषणाएं होती रहेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार देख चुके हैं, उसमें संघर्ष कर चुके हैं, समझ चुके हैं और आज तक उसमें उलझे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो सभी को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।